चलिए इसी बीच देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख करेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में जांच के निर्देश दिए गए। छात्रों की इकट्ठी संख्या के जांच के निर्देश दिए। जहां आपको बताते चलें कि महानिदेशालय स्तर पर जांच कमेटी गठित होगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकारी स्कूलों में जांच के निर्देश जारी किए हैं। जहां छात्रों की इकट्ठी संख्या की जांच के निर्देश दिए गए। इधर महानिदेशालय स्तर पर जांच कमेटी गठित होगी। तो शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरकारी स्कूलों में जांच के निर्देश दिए गए हैं। जहां छात्रों की घटती संख्या की जांच के निर्देश जारी किए। इधर महानिदेशालय स्तर पर जांच कमेटी भी गठित होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में जांच के लिए ये निर्देश जारी किए गए। देखिए नैन्सी, जो पर्वतीय क्षेत्र है, खास तौर से पर्वतीय इलाकों के जो सरकारी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं। एक तो पलायन एक इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। दूसरा, जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। दूसरा, सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां पर या तो छात्रों की संख्या अधिकतम 10 है या 10 से कम है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार और खास तौर से विभाग जो है ये सुनिश्चित करना चाह रहा है कि आखिर जो छात्रों की घटती हुई संख्या है, यानी छात्रों की संख्या का जो ग्राफ है, ये जो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि बड़ी संख्या में धनराशि का भी उपयोग किया जाता है और बजट भी आवंटित होता है पूरा शिक्षा की बेहतरी के और शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए और छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए मिड डे मील जैसी योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। पाठ्य पुस्तकों को निःशुल्क तौर पर उपलब्ध कराया जा रहा है और कई ऐसे भी स्कीम्स हैं जिनमें छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और इसके अलावा स्कॉलरशिप। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है और अब शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं साफ तौर पर कि ये जो छात्रों की संख्या कम हो रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। एक तो पलायन इसके पीछे की वजह और क्या कारण है, कैसे छात्रों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जांच कमेटी गठित होगी और जो जांच कमेटी गठित होगी वो कमेटी निर्देशालय स्तर पर गठित होगी और ये अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द वो शासन को देगी, विभाग को देगी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर वैकल्पिक तौर पर क्या इसके उपाय किए जा सकते हैं और कैसे छात्रों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो चिंता का विषय है इसका समाधान होगा और पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में कमी देखी जा रही है उस संख्या में इजाफा होगा और जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार तमाम धनराशि का को खर्च कर रही है उसका वास्तव में सदुपयोग होता हुआ हम देख पाएंगे कि चाहे वो फर्नीचर के रूप में हो, चाहे पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की बात हो या इसके अलावा मिड डे मील जैसी योजना के दायरे को बढ़ाने की बात हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब स्थापनाओं से संबंधित सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए जो धन खर्च कर रही है वो वास्तव में सरकार का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि स्कूलों को अब स्कूलों की जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। खैर देखने वाली बात होगी कि इन निर्देशों का आखिरकार कितनी सख्ती से पालन होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।